मुझे आशा है सभी आप खुश होंगे और अच्छे होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 4 संधि। करते हैं इसकी शुरुआत। संधि का अर्थ है मेल। जब दो शब्द बिना विराम बोले जाते हैं, जो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि मिलने से उनका रूप बदल जाता है, इस प्रकार दो शब्दों के पास पास के वर्णों में जब मेल हो जाता है वह संधि कहलाती है। जैसे पुस्तक का और आले का आ, जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो बनेगा आ, तो शब्द बना पुस्तकालय। उसी तरह सदा जमा आ और ए मिलकर बना ए, तो सदैव, है ना। उसी तरह है भानु, भानु का ऊ जमा ओ मिलकर बना भानु। धर्म का जमा आत्मा तो बना धर्मात्मा। उपयुक्त उदाहरण में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से परिवर्तन आ जाता है, यही परिवर्तन संधि कहते हैं। संधि दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप से जो परिवर्तन या विकार आ जाता है वह संधि कहलाता है। संधि के भेद। संधि के निम्न 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहला है स्वर संधि। दो स्वरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यह परिवर्तन विकार भी कई प्रकार के होते हैं। इसी दृष्टि से स्वर संधि के निम्नलिखित भेद माने गए हैं। नंबर 1 है स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। पहला है दीर्घ संधि। जब हर्ष या दीर्घ आ, ई, ओ अपने प्रकार के हर्ष या दीर्घ स्वर से मिलते हैं तो स्वर उसी वर्ग का दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ संधि का नियम: हर्ष या दीर्घ का स्वर उसी वर्ण का हर्ष या दीर्घ बराबर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर। आ जमा आ मिलकर बना आ। जैसे चरण जमा अमृत मिलकर बना चरणामृत, आ हो गया ना। पर जमा अधीन मिलकर बना पराधीन। ठीक है। आगे है ई के जैसे कवि ई प्लस ई मिलकर बने बड़ी ई, तो बना कवींद्र। मुनि ई जमा ई मिलकर बना मुनीन्द्र। आगे है ई और ई का मुनि जमा ईश बराबर मुनीश। उसी तरह आगे है ऊ और ऊ का ऊ जमा ऊ मिलकर बना ऊ, तो लघु जमा उत्तर मिलकर बना लघुत्तर। आगे है छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं, जैसे लघु जमा उर्मी मिलकर बना लघुर्मी। साधु जमा ऊर्जा मिलकर बना साधुर्जा। ठीक। फिर आगे है गुण संधि। हर्ष या दीर्घ आ का मूल यदि हर्ष या दीर्घ ई से हो तो ए हो जाता है, यदि हर्ष या दीर्घ ऊ से हो तो ओ हो जाता है, ऋषि से हो तो अर हो जाता है। इसी को ही हम गुण संधि कहते हैं। गुण संधि का नियम: हर्ष का दीर्घ आ जमा हर्ष या दीर्घ ई का ए, ऊ का ओ और ऋषि का अर। ठीक है। जैसे ई का क्या बनाया था हमने ए, ई का ए कैसे, जैसे नर जमा ई तो बनेगा नरेंद्र, सुर जमा ई का बनेगा सुरेंद्र, नर जमा ईश का बनेगा नरेश, और आगे है गण जमा ईश का बनेगा गणेश। ए की मात्रा आ रही है ना, एश, है ना। आगे है ऊ का बनेगा ओ, जैसे पर जमा ऊ का परोपकार, सूर्य जमा उदय का सूर्योदय, जल जमा उर्मी जलोर्मी, नव जमा ओढ़ा बना नवोढ़ा। ठीक है। आगे है आ में ऋषि, अगर ऋषि है तो क्या बनेगा अर,
क्या बनेगा अर्थ। तो जैसे देव में ऋषि लगाया तो बनेगा देवर्षि, सप्त में ऋषि लगाए सप्तऋषि, महा में ऋषि लगाए तो महर्षि। ठीक है बच्चों। फिर है हमारा वृद्धि संधि। आ ए के मेल होने पर ए तथा ए आ ओ से मेल होने पर आओ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अगर ए और ए है तो क्या बनेगा ए, और ओ है तो बनेगा ओ। ठीक है। जैसे यहाँ पर ए है, सारे द्वितीय स्वर कितने हैं ए, तो यहाँ पर क्या बना ए। जैसे ए और ए मिलकर बना एक, अकेक, लॉक जमा ऐषण का लोकेशन, धन जमा ऐश्वर्य का धनैश्वर्य, मत जमा एक का मते। उसी तरह है औ का जल जमा ओग बराबर जलीय, जलीय, वन जमा औषधि का वनौषधि, परम जमा और्ध्याय का परमोर्ध्याय, और महा जमा औषधि का महौषधि। ठीक है। आगे है यण संधि। जब हर्ष या दीर्घ ई उ या ऋषि का मेल अन्य असमान स्वर से होता है तो ई का य, उ का व, ऋषि का रे हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। जैसे ई या ई के अलावा अन्य कोई स्वर हो तो ई के स्थान पर य है, उ के अलावा कोई स्वर हो तो उ के स्थान पर व, और ऋषि के स्थान पर रे। ठीक है। यह व रे यहां पर हो गया यण संधि। जैसे ये का बन गया यह, ई और यह का बना यह, ई और यह का बना यह, उसी तरह बना, तो यहां पर हो गई यण संधि। जैसे पढ़ेंगे इसको अति ई जमा आ, अधिक बना अत्याधिक, यदि प्लस अपि मिला यद्यपि, अति जमा आवश्यक बना अत्यावश्यक, और इति जमा आदि मिलकर बना इत्यादि। उसी तरह है यहाँ पर यदि छोटा हो और जमा आ हो तो शब्द तो वर्ण बनेगा वा। क्या जुड़ेगा वा। वा से कैसे बनेगा गुरु जमा आ तो बना गुरु, गुरु गुरु अर्पणा। अनु जमा आए तो बना अन्वय, गुरु जमा कृति बना गुरुवाकृति, और सु जमा आगत बना स्वागत। उसी तरह आगे है अयादि संधि। ए और ओ का मेल किसी स्वर के साथ होने पर उनके क्रमशः आय व आव हो जाता है, उसे कहते हैं अयादि संधि। इसके लिए हमें ए जमा कोई स्वर, आय जमा कोई स्वर हो, ए में आए, ओ में आव, और आव में आव आता है। ठीक है। जैसे ए में क्या बताया था मैंने आए, ए में आए, आय में आए, ओ में आव, है ना, और आव में आव, यही तो बताया, तो बन जाता है। जैसे शी जमा अन बना शयन, गे में अक लगाए तो गायन, भू में अन लगाए तो भवन, पो में अक लगाए तो पावक, और नो में इक लगाए तो नाविक। ठीक है। आगे है व्यंजन संधि। व्यंजन का व्यंजन अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो विकार उपलब्ध होता है उसी व्यंजन संधि कहते हैं। यह विकार कई प्रकार की होती है। इस दृष्टि से व्यंजन संधि के नियम इस प्रकार है। पहला है के पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। किसी वर्ग के पहले वर्ण के चे टे ते पे का में किसी स्वर अथवा य रे ले में से किसी वर्ण के होने पर वर्ण का पहला वर्ण स्वयं के ही वर्ग के तीसरे वर्ग गा ज ढ द वा में बदल जाता है। जैसे के जमा दे को गा में, के जमा ई को गा में, चे जमा आ को जा में, टे जमा आ को डा में,
ता जमा ई को तामे, ता जमा आ को दामे और पा जमा आ को बामे। जैसे पढ़ते हैं, वाक जमा दान बराबर वाकदान, वाक जमा ईश बराबर वागीश, अच जमा अंत बराबर अंतजा, शट जमा आनंद बराबर शटानन, जगत जमा ईश बराबर जगदीश, तत् जमा अनुसार बराबर तदनुसार और अप जमा जा बराबर अपज। ठीक है। वर्ग के पहली वर्ण का पांचवें वर्ग में परिवर्तन। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ग का चटैतापा का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो जाता है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है। जैसे कै का मेल हुआ मां से तो यहाँ पर आया अणैखाली, है ना। पांचवा वर्ग का क्या है? अणैखाली। च का पांचवा वर्ग क्या है? अणैखाली। तै टमाटर का अणैखाली। तै का पांचवा वर्ग है नैनल। मैं का पांचवा वर्ग है मैं। आया समझ में? ठीक है। कै चे टै तै पै हुई तो कै खरगोश, उनका पांचवा वर्ण यहाँ से आ जाता है। जैसे अब इन्हें जोड़ेंगे, वाक में मैं जोड़ा तो वांग में, अच में नाश जोड़ा तो अचनाश, शिट में मां जोड़ा क्षणमास, उत में नयन जोड़ा उत्नयन, अप में मैं जोड़ा था अम्मन। ठीक है। अगला है तय या दय के संबंध में विशेष नियम। जब तय या दय के मेल च या छ से, तब च ज या झ की होने पर च ज कै होने पर टै डै या ढ से होने डे होने पर डै और ल से होने वाले पर ल हो जाता है। जैसे तै से च तो चच, तै से छच तो छच, तै से ज तो झज। आगे चलते जैसे उत प्लस चारण बराबर उच्चारण, जगत प्लस छाया बराबर जगत छाया, सत प्लस जन बराबर सत जन, विपद प्लस जाल बराबर विप जाल और दत्त प्लस लेख बराबर लेख। ठीक है। छह के संबंध के नियम में किसी स्वर, हर्ष स्वर या आ का मेल छ से होने, छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे आ जमा छ बराबर चच, आ जमा छादन बराबर आच्छादन, परि प्लस छेद बराबर परिच्छेद। तय और दय का मेल छ से हो तो छ और छ का शे हो जाता है। जैसे उत प्लस जमा श्वास बराबर उत्श्वास, उत जमा श्रृंखला बराबर उच्च श्रृंखला। तय और दय के बाद है हो तो है का धय हो जाता है। क्या हो जाता है? धय। जैसे उत्हार का उद्धार, पद्धति का पद्धति। और मैं के बाद क्या है? मैं से वो छोड़कर उनका व्यंजन क्या हो जाता है? मैं का अनुसार हो जाता है। जैसे सम जमा हार बराबर सहार, सम जमा योग बराबर संयोग। यहाँ पर आएगा संहार, से बिंदी, सम जमा हार बराबर संहार। ठीक है। ए आ को छोड़कर किसी भी स्वर के बाद यदि से हो तो श हो जाता है। क्या हो जाता है? श। तो वी जमा श बराबर विषम, अभी जमा शेख बराबर अभिषेक। फिर यदि मैं के साथ क्या है और मैं यदि कोई वर्ण हो तो मैं के बाद वर्ण की वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे पहले बताए थे, का हो तो क्या क्या पांचवा वर्ग, तय का पांचवा, बे का पांचवा, चे का पांचवा वर्ग। ठीक है। इसी प्रकार सम जमा कल्प बराबर संकल्प, सम जमा तोष बराबर संतोष, सम जमा बंध बराबर संबंध, सम जमा चार बराबर संचार। यदि ऋषि रे और श के बाद न हो तो इसके बाद कोई स्वर या कै वर्ग पै वर्ग, कोई वर्ण या अनुस्वर अथवा ये वह है में कोई वर्ण न हो तो न का ण हो जाता है। जैसे प्र जमा मान बराबर प्रमाण। ठीक है। यदि यौगिक शब्दों के पहले शब्द में अंत में ना हो तो संधि में वह लुप्त हो जाता है। जैसे राजन जमा आज्ञा बराबर राजाज्ञा। फिर आता है विसर्ग संधि। विसर्ग किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में
उत्पन्न होने वाले विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। विकार की भिन्नता की दृष्टि से विसर्ग संधि भी कई प्रकार की मानी जाती है। विसर्ग से पहले आ हो तो बाद में कोई घोष व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या है हो तो विसर्ग हो जाता है। से मना जमा बल बराबर मनोबल, मना जमा हार बराबर मनोहर, तपा जमा वन बराबर तपोवन और सरहा जमा जाओ बराबर सरोज। विसर्ग से पहले ए हो, बाद में कोई घोष शब्द वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा है हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मना जमा ताप बराबर मनस्ताप, दू प्लस तर बराबर दुस्तर और निह जमा छल बराबर निश्चल। आगे वर्ग से पहले कोई स्वर और बाद में वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण अथवा है हो तो विसर्ग का रे हो जाता है। जैसे दुहे जमा गुण बराबर दुर्गुण, निहे जमा जन बराबर निर्जन, निही जमा बल बराबर निर्बल, निही जमा आशा बराबर निराशा। फिर है यदि विसर्ग के पूर्व ई या ओ के बाद में क्या क्या गया है और विसर्ग का क्षय हो जाता है। जैसे निहे जमा पाप निष्पाप, निहे जमा फल बराबर निष्फल, दुह जमा कर्म बराबर दुष्कर और निहे जमा काम बराबर निष्काम। ठीक है बच्चों, तो बताइए आज आपने इस पाठ से क्या सीखा। तो हमने सीखा दो वर्णों की मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में दो स्वरों के बीच संधि होती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयादि संधि। व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। ओके, तो किड्स, मुझे आशा है यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।